पहले पीएम मोदी से मुलाकात, उसके बाद अमित शाह के साथ लंबी बात। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से विपक्ष में खलबली। एक दिन और 4 मुलाकात, योगी बाबा के दिमाग में क्या चल रही बात। इनसाइड स्टोरी जानकर आप भी बोलेंगे जय श्री राम। 2027 में ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद आएगा सियासत में तूफान। दिल्ली में तैयार हुआ सबसे बड़ा प्लान। करीब 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनावी घमासान होना है। इस चुनावी घमासान के लिए जमीन अभी से तैयार होने लगी है। विपक्ष इस उधेड़-बुन में लगा है कि योगी जी का तोड़ कैसे हो, लेकिन अखिलेश के लिए अब की बार भी उत्तर प्रदेश जीतना सिर्फ सपना ही होगा। यह हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते एक पखवाड़े से कई मुद्दे गरमाए रहे। यूपी में भाजपा के नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट हो रही है, लेकिन अब सीएम योगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे हैं। इन तीनों दिग्गजों के दिल्ली पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत फिर से उफान मारने लगी है। सीएम योगी के अचानक दिल्ली पहुंचने को केवल एक औपचारिक दौरा नहीं माना जा रहा। उनके इस दौरे ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि यह दौरा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकता है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को योगी बाबा अचानक दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। मुलाकात के दौरान योगी बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। ये प्रतिकृति चांदी से बनी हुई थी, जिसमें गुलाबी मीनाकारी आर्ट का इस्तेमाल हुआ है। योगी और मोदी की इस मुलाकात के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति में तूफान आ गया। पीएम मोदी से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एक दिन में योगी बाबा की 4 मुलाकातों के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ ये मुलाकातें उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? अगले 1 मिनट में आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि यूपी में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। मौजूदा योगी कैबिनेट में अभी भी कई पद खाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर पंकज चौधरी की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की योगी कैबिनेट में वापसी हो सकती है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है या उनके विभाग बदले जा सकते हैं। लेकिन योगी का दिल्ली दौरा कुछ और भी कहता है। प्रधानमंत्री मोदी से योगी की मुलाकात के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी बीते सोमवार को यूपी भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रवाना हुए। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बातचीत चली। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सीएम योगी प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश में चल रही बड़ी विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सौंप सकते हैं। नए साल में कई अहम परियोजनाएं पूरी होने जा रही हैं। उनके उद्घाटन और टाइमलाइन को लेकर भी चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इन बैठकों का मकसद केवल औपचारिक नहीं, बल्कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाना भी माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक ढांचे में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाता है यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में मौजूदगी। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहले से ही राजधानी में हैं। सोमवार की सुबह ब्रजेश पाठक की नितिन नवीन से मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो इसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर खास ध्यान दिया जाएगा। पश्चिम यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र से नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके अलावा संगठन में सक्रिय नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी देने का फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। खरमास खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े फैसलों की संभावना पहले से जताई जा रही थी। ऐसे समय में सीएम योगी का दिल्ली दौरा इस तरफ इशारा करता है कि जल्द ही बड़े राजनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम योगी ने देर शाम अमित शाह से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि इन सभी बैठकों का सबसे बड़ा एजेंडा मिशन 2027 है। भाजपा किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश की सत्ता दोबारा अपने पास बनाए रखना चाहती है। इसके लिए सरकार के कामकाज, संगठन की मजबूती और जनता के बीच भरोसे को और मजबूत करने की रणनीति पर काम हो रहा है। सीएम योगी का दिल्ली दौरा इसी रणनीति की अहम कड़ी माना जा रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन योगी के दिल्ली दौरे से विपक्ष को बड़ा सदमा लगा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।